हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा माथुर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नाइन्थ एंड एंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू, यानी कि एक्स एंड वाई इन दोनों की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी है। उसके बाद शो करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी की। ठीक है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप देखिए कि एंगल वाई किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो जो एंगल y क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। इसके बाद अगर देखा जाए ये हमारा क्या है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है। ये हमारी एक लीनियर पेयर है ना। तो उसको कह सकते हैं कि जो इसका ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का बनेगा। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा ना। तो ये 50 है और ये x है। 50 प्लस x करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसको करते हैं एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो आपका कितना आएगा, एंगल x आपका आ जाएगा 30 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल आ गया। ये एंगल कितना आया, 130, और ये वाला एंगल कितना आया, ये भी एंगल हमारा 130 आया। दोनों एंगल हमारे 130 आए। तो इसका मतलब क्या है, सिंस अल्टरनेट एंगल्स are equal, therefore AB parallel to CD। ओके, समझ आया आपको। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन द फिगर 6.29। ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इसकी फिगर दे रखी है ये वाली। इसमें कहा गया है कि AD जो पैरेलल है CD के, AD जो है मे बी इधर ए बी होना चाहिए। ए बी जो है वो पैरेलल किसके हैं, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। एंड एक्स रेशियो जेड कितना है, 3:7 है। तो फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, लेट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई किसके इक्वल है, सॉरी, एंगल y एंड एंगल z किसके इक्वल है, ये आपका है 3k एंड 7k के इक्वल। हमने यहाँ पर क्या किया, लेट कर लिया एंगल y को 3k एंड z को 7k। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो आपका जो एंगल x है वो इक्वल होगा एंगल z के। कैसे इक्वल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और हमें बता रखा है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो इसका मतलब एक्स और जेड इन दोनों का एंगल सेम होगा, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी। तो अगर एंगल z हमारा 7k है तो एंगल x कितना होगा, एंगल x हमारा 7k होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देखो इधर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है दिस। तो इनका जो एंगल का सम होगा x एंड y का, वो आपका कितना होगा, वो आपका होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। यहाँ पर आपका होगा ई एफ, क्योंकि ए बी पैरेलल था
CD के और CD पैरेलल थे EF के, तो AB भी तो पैरेलल हो जाएगा ना EF के, इसलिए यहाँ पर AB पैरेलल हो जाएगा EF के, जब भी तो आपका एंगल X एंड Z दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये, हाँ तो हम कहाँ थे, इनके ऊपर थे कि इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, यानी कि AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। ठीक है, और इसको अगर और डिफाइन किया जाए तो उसको आप कह सकते हो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इंटीरियर, sorry, angle on the same side transversal line are supplementary। ओके, आप इसको ये लिख सकते हो। और आपका यहाँ पर क्या है, AB पैरेलल किसके हैं, CD के। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, 7 के है, z एंगल y की वैल्यू कितनी है, 3 के है, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 10 के हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये जो 10 है मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 10। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 80, है ना, k की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। तो यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी हाँ y की, इसको हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल x की वैल्यू। तो एंगल x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल x इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था कि जो आपका एंगल x है किसके इक्वल है, 7k के इक्वल है। तो एंगल x 7 इंटू के की वैल्यू हमने निकाल दी, के की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 80। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 126। तो आपका क्या आंसर आएगा, 126। हमें यही फाइंड करने के लिए कहा गया था, हमने इसको फाइंड कर लिया। सो दिस इज वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन of exercise 6.2.